तो जैसे अभी यूपीएससी थोड़ा कंट्रोवर्सी से घिर गया है और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा ध्यान भटक गया है, तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से ग्रेजुअली अपने ध्यान को वापस पढ़ाई पर लेकर आएँ, क्योंकि अंत में सच में सीरियसली पढ़ाई ही काम आएगी। अदरवाइज़ जो ये कंट्रोवर्सीज़ हैं और कंट्रोवर्सीज़ आती जाती रहेंगी, और जिसने अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की और किसी गलत तरीके से अगर अंदर आ गया है, वो एक ना एक दिन तो शायद एक्सपोज हो ही जाएगा। तो इसीलिए राइट वे टू गेट इन इज़ थ्रू स्टडिंग। पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके रैंक निकालते हैं, और इतने सारे बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद रैंक निकालते हैं और जेन्युइन लेजिटिमेट लीगल तरीके से अंदर चलते हैं, मेहनत वाला तरीके से चलते हैं, जिस पे हम हमेशा से काम करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना आज की जो सही ढंग से कैसे पढ़ाई की जाए। तो यहाँ पे ना कुछ आपके सवाल हैं, मैंने इन आपके सवालों को ही आंसर करते हुए बताऊँगा कि कैसे जो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं आपको चाहता हूँ बताना कि हम स्लीपी क्लासेस में मल्टीपल तरह से आपकी हेल्प करते हैं। हमारा जो पेड मॉड्यूल्स, फ्री मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ध्यान दो, जैसे ना यहाँ पे आपके पास, आपको लगता है मेरे पास राइट कंटेंट नहीं है, मेरे पास अगर राइट कंटेंट है तो रिटेन नहीं कर पा रहा मैं, रिटेन की अगर टेंशन लूँ तो मैं आंसर नहीं लिख पाता, आंसर के बाद अगर मेरे को चिंता हो जाती है कि क्या मैं रेलिवेंट करंट अफेयर्स, कुछ आसपास की चीज़ें घट रही हैं, क्या मैं वो कैप्चर कर पाऊंगा, सोशोलॉजिकली लिख पाऊंगा, है ना, बहुत बड़ी चिंता है ये। एंड देन उसके बाद है कि जो मैं बढ़ भी रहा हूँ आगे कि नहीं बढ़ रहा, चिंता है प्रोग्रेस की। देन डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, इसका यहाँ पे जो सवाल उठता है। और डाउट्स के बियॉन्ड अगर हम देखें, यहाँ पर सवाल है कि क्या मुझे सही दिशा में चलने के लिए किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई मेंटर कर सकता है मुझे, मेंटरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है। तो इन सब के बियॉन्ड हम चल के देखें तो एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश की हमने। और अगेन मैं आपको चाहता हूँ बताना, यहाँ पे मैं अपने पेड मॉड्यूल्स की बात करने वाला हूँ। तो ना पेड मॉड्यूल्स में ये सभी सवालों के जवाब हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत से बच्चे हमारे यूपीएससी के फ्री मॉड्यूल्स को भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ बताना कि अभी हमारा जो वेरियस जो पेड मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो सोशोलॉजी, चाहे वो पीएसआईआर या फिर एसए, उसमें हम इन सभी सवालों के आंसर्स खोजते हैं और उसी के हिसाब से ही हमने अपने मॉड्यूल्स को बनाया। एंड अगेन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात चाहता हूँ बताना कि बहुत से बच्चे जो कि बहुत महंगी महंगी कोचिंगों में नहीं जा सकते, उनको हम टॉप मोस्ट अब हम क्वालिटी वाला सामान जो उनको अवेलेबल करवाते हैं। एंड रादर कई बार तो ऐसा भी है जो बहुत से बच्चे जो महंगी महंगी कोचिंग में हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंगली रैंक निकालते हैं हर साल। अब टचवुड जो बच्चों की मेहनत का ही असर है ये कि इस कंटेंट को यूज़ करके अब ऑल टाइम हाई हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं हर साल। तो इसी को भी हम चाहते हैं कि इस मुहिम को आगे चलाएं और इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जोड़ें। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास एक सिंपल सा एक्शन प्लान है कि कंटेंट बिल्कुल राइट एग्जैक्ट कंटेंट। हो सकता है कि आप अभी कॉलेज में हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी जीएस पे बहुत फोकस करना चाहते हैं, तो राइट कंटेंट, ये चैप्टर्स पढ़ते हैं। और ये चैप्टर्स जो हमारे जो मॉड्यूल में गिवन है, इसके बियॉन्ड मैं आपको ना बहुत इंकरेज नहीं करूँगा कि आप ना जैसे किताब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इग्नू को देखना चाहें देख सकते हैं, टॉपर्स के नोट्स देखना चाहें देख लें। लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं जो मॉड्यूल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वास्ट है, क्योंकि ये इसमें सब चीज़ों को इंक्लूड पहले से ही किया। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये सबसे फोरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होना चाहिए आपके पास, जो ये लेक्चर्स हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करते हुए लेक्चर्स हमारे पेड मॉड्यूल्स में। एंड देन हमने हर चैप्टर के अंत में रिटेंशन बढ़ाने के लिए एमसीक्यू क्विज लगा दिया। क्विज ना आपको पूछा नहीं जाएगा यूपीएससी में, लेकिन सिंस ये रिटेंशन इंक्रीज करता है हमने लगा दिया। एंड देन लिखने की आपकी जो दिक्कत थी कैसे लिखें, हमने हर चैप्टर के अंत में देन आपको 2-2 सवाल दिए। देन कुछ जो चैप्टर बीतता है, आधा सिलेबस बीतता है, फिर बड़ा टेस्ट आ जाता है 10 सवाल का। पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाता है, फुल लेंथ के यहाँ पे हमारे पास टेस्ट होते हैं। तो ये सब हमने अपने मॉड्यूल्स में इंक्लूड किया। और करंट अफेयर्स के लिए मंथली हम मैगजीन निकाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं उस पर, जो सोशोलॉजी के करंट अफेयर्स का रहता है। आप उसमें सेपरेटली जुड़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे पेड मॉड्यूल का पार्ट रहता है। बहुत ही एक एसेंशियल चीज़ है। रिसेंटली मेधा आनंद गॉट रैंक 13, वो भी अपने वीडियो में मेंशन करती है कि वो स्लीपी के करंट अफेयर्स से ही पढ़ रही थी और हमारे वो पेड मॉड्यूल्स का पार्ट थी। मैं आपको चाहता हूँ बताना। एंड जैसे उन्होंने मेंस में आपको उनको मैं दिखा भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, कैसे खुद से भी आंसर लिख रही थी वो, एंड बाकी बच्चों को भी एनकरेज कर रही थी कि आप भी लिखिए आंसर, विच इज़ द राइट यूज़ ऑफ अ कम्युनिटी ग्रुप का राइट यूज़ है। एंड देन जो ऑन कॉल आपके पास जो मेंटर अवेलेबल रहता है, अगर आप मेंटरशिप ग्रुप का पार्ट हैं तो, एंड आप स्ट्रेटेजिक मेंटरिंग भी उनसे करवा सकते हैं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, जीएस को कैसे मैनेज करूँ, और भी आपके सवाल हो सकते हैं। बाकी डाउट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे मेंटर्स और जो डाउट रिजॉल्व करने के लिए हमारे टीम के मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। और लेकिन आप बाकी बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव माहौल बनाएं और रैंक की तरफ बढ़ें। जैसे क्योंकि बहुत से बच्चे जो हमारे देश से कोने कोने से जुड़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनते हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट किया जाता
आता है, मैं आपको ग्रुप के एक जो स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जैसे क्लास का जो माहौल होता है वैसा वाला माहौल बनता है और थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनता है, थोड़ा इंकरेजिंग माहौल बनाना चाहिए जिससे ही रैंक निकलेगा। ठीक है, ये आने वाले बैचेस को एक हिदायत भी है। तो अब टेलीग्राम ग्रुप की पावर है, जैसे मेधा का ही आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जैसे शी रोट एन आंसर और उसके बाद वो पहले से ही बोल रहे हैं कि प्लीज़ रिव्यू कर दो बाकी बच्चों को, बाकी बच्चे रिव्यू करते हैं और कैसे कौन सा थिंक कर डाले जा सकते हैं एक्सेट्रा। तो दैट्स जस्ट वन स्क्रीनशॉट और टू शेयर विद एवरीवन, टू टेल एवरीवन कि आप पॉजिटिव माहौल बनाएंगे तो पॉजिटिव आउटकम आएगा, पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, एक दूसरे को नीचे लेके आते रहेंगे, तो कोई किसी की हेल्प करने क्यों आएगा, है ना। तो इसीलिए स्लीपी क्लासेस में तो हम ये बहुत इंकरेज करते हैं, लेट्स हेल्प एवरीवन। जो भी अभी आपके आसपास जुड़ चुका है आपके साथ, उनकी मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद कीजिए, एक अच्छा माहौल बनाए एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि कितना कंटेंट एनरिच होता जा रहा है, एक बढ़िया एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है। यूपीएससी का प्रोसेस वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मुश्किल है, और अगेन लेकिन आप देखेंगे कि अगर अच्छा माहौल है, थोड़ी सी जो जर्नी आसान हो जाती है। देन मेंटरिंग है, जैसे जो मैम को जैसे पूछ रहे हैं कि मैम आप एक में से मेंटरशिप कॉल शेड्यूल कर लीजिए, तो मैम बोल देते हैं ओके ठीक है कैसे कर सकते हैं, एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल रिप्लाइंग कि मेंटरिंग से फ़र्क पड़ा, अच्छा लगा एक्सेट्रा, है ना। तो मेंटरिंग और जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एक्सेट्रा क्रूशल रहती है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हर वक्त मेंटर के साथ फ़ोन पे लगे रहिए, नो दैट्स नॉट अ वो कॉल वाला कोई ऐसा है, लेकिन कॉल करके राइट गाइडेंस लीजिए, उनसे राइट सवाल पूछिए और लेट देम हेल्प यू गेट इनटू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है और हम ये कर पा रहे हैं। आई एम एनकरेजिंग यू टू टेक द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ओके, देन परफॉर्मेंस को आप प्रोग्रेस करने को कैसे आगे बढ़ रही है अपनी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस, सिंपल जो टूल्स लगे हुए हैं, आप अपना टेस्ट सबमिट करते हैं, आपका स्कोर आता है, बताता जाता है कि अच्छा टेस्ट 1 में कितना था, टेस्ट 2 में कितना स्कोर था, 3 में कितना था, बाकी बच्चों के हिसाब से कितना था। तो थोड़ा सा आपका पीयर कंपैरिजन चलता रहता है, खुद के प्रति कंपैरिजन चलता रहता है कि आगे बढ़ भी रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, है ना, आपको दिखता रहता है। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी में क्वेश्चंस मुश्किल होते जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव बता दीजिए डेविड मॉर्गन का, है ना। ये टाइम एंड ओवर यूपीएससी पूछता है ऐसे मुश्किल सवाल, जैसे डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ फेमिनिस्ट मेथड। अभी आपने शुरू नहीं किया तो अभी आप ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि ना कि थोड़े से तो अच्छे लेवल के सवाल हैं ये वाले। यू विल रिक्वायर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आंसर लिखे होंगे, करंट अफेयर्स बना होगा, बेटर आप इसको टैकल कर सकते हैं। दैट्स माई सिंपल पॉइंट। लेकिन मोस्ट ऑफ यू माइट बी स्टार्टिंग एट द मोमेंट, यू माइट नॉट रियली रियलाइज कि दीज आर टफ क्वेश्चंस। हम पढ़कर जाते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ दिक्कत आती है, उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, क्योंकि ना एज सच हम एक माइंडसेट डेवलप करेंगे, एक पूरी की पूरी भावना डेवलप करेंगे सोशियोलॉजी के प्रति कि अगर ऐसे सवाल नजर आए भी, जैसे ड्रामेटर्जिकल अप्रोच नजर आया और सोशियोलॉजी और पॉल साइंस, चलो ये आसान सवाल है, इसके बीच में अगर कुछ नजर आए, है ना, तो कैसे इसको आंसर करें, कैसे मैक्सिमाइज करें मार्क्स। जैसे लास्ट ईयर मेधा जैसे हमारी स्टूडेंट भी थी एंड शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन सोशियोलॉजी, उसके एक साल पहले फिर हाईएस्ट मार्क्स इन सोशियोलॉजी। और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो पिछले 5 में से 3 सालों में जो हाईएस्ट मार्क्स इन सोशियोलॉजी हैं वो स्लीपी क्लासेस से हैं। तो सृष्टि देशमुख एक एग्जांपल, और अदरवाइज जो सोशियोलॉजी से सिलेक्शंस हैं वो ऑल टाइम हाई चल रही हैं हमारे यहाँ से। टचवुड, भगवान की दया है, कृपा है, अच्छे बच्चे मिल रहे हैं और पढ़ाई वाले बच्चे मिल रहे हैं। ठीक है, ये मिलते भी रहे, दैट इज़ आवर ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि बस पढ़ाई करना, कंटेंट वहाँ दिया जा रहा है, बस उसको पढ़ना, उसको लिखना, डाउट्स पूछना, डाउट्स पे काम करना, फीडबैक मिले जब लिखने के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर लेना, नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों के साथ बस आपको मैं चाहूँगा कि अगर यूपीएससी मुश्किल सवाल पूछ रहा है तो उसका एक ही तो उपचार है कि हम रेगुलरली लिखें। ये जैसे सवाल आपको, जैसे मान लीजिए टेस्ट का स्क्रीनशॉट लगा दिया कि आपको टेस्ट मिलता है, चैप्टर 10 खत्म हुआ, इन पे सवाल लिख दो, चलो, है ना, फिर चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा, आपका पेपर खत्म हो गया, तो फिर से एक बड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ें कि रैंक ओरिएंटेड जो सोशो वाले करंट अफेयर्स हर महीने आ रहे हैं, 20 पेज के आसपास रहता है और 10 के आसपास 8 से 10 टॉपिक्स होते हैं, उन पे बेसिक से हम अच्छा जो कंपाइल करता हुआ वीडियो बना देते हैं कि ये देखो ये चीज़ यहाँ जुड़ती है इस चैप्टर में, ये चैप्टर 5 से जुड़ रही है, चैप्टर 7 से, ये पेपर 2 के वहाँ जा रही है, तो सब मेंशन करते हुए ताकि आप अपने नोट्स में भी अपडेट करते रहें। तो ये भी आपको करंट अफेयर्स भी अपने बैच में हम दे देते हैं। तो इसीलिए टीम का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक टीम, डेडिकेटेड टीम आपके लिए काम कर रही है ना, क्योंकि आप काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, स्लीपी क्लासेस को भी तो फायदा होगा उससे, है ना। तो इसीलिए इट्स अ म्यूचुअल विन विन फॉर एवरीवन। तो
फैकल्टी काम कर रही है, और मेंटर्स चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो स्ट्रेटेजिक मेंटर्स हैं, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड लोग भी हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ पर। उनको भी हम बोलते हैं कि अगर आप बच्चों को कुछ गाइड कर पाएँ, क्योंकि स्लीपी क्लासेस का जुड़े हैं बच्चे बहुत सारे जो कि सिलेक्ट होते जाते हैं और दे कम बैक टू गाइड स्टूडेंट्स। एंड जैसे कोई कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं और इवैल्यूएटर्स हैं, ये एक छोटी सी एक टीम और एक बढ़िया सा ग्रुप बनता जा रहा है अगर, तो ये बच्चों की मदद करने के लिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए और बच्चे रैंक निकालें, है ना। पढ़ने वाले बच्चे को अगर राइट रिसोर्स मिलता रहे, राइट दिशा मिलती रहे, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इंक्रीजेस। 100% हो जाएगी कभी नहीं कहा जा सकता, है ना। कौन कह सकता है 100% हो जाएगी? यूपीएससी है भाई, है ना। तो इसीलिए अपने चांस को इंक्रीज करते हैं, मेहनत पे फोकस करते हैं, कंटेंट पे फोकस करते हैं, लिखने पे फोकस करते हैं, डाउट पे फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो बस ये बेसिक बेसिक चीज़ें चाहता है बताना मैं। बैचेज, जैसे आप सोशोलॉजी का सादा कोर्स भी ले सकते हैं सिंपली, है ना, मेंटरशिप के साथ, सोशोलॉजी एसए के साथ, जीएस, सीसैट, है ना, और जैसे भी आपको बढ़िया लगे। वेरियस कॉम्बिनेशंस दे एग्जिस्ट, क्योंकि कॉम्बिनेशन का रीज़न यही होता है कि जैसे मान लो सोशो के कोर्स की कोई प्राइस है और जीएस के कोर्स की कोई प्राइस है, मिला के लोगे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। ऑलरेडी हमारे कोर्सेज काफ़ी जो सस्ते कोर्सेज रहते हैं, लो प्राइस कोर्सेज हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग दैट, ठीक है। तो यही मेंटरशिप कोर्स की मैंने बात आपको बताई, और करंट अफेयर्स कोर्स रहता है, और हमने डिफ़िकल्ट पीवाईक्यूज़ को लेके भी कोर्स बनाया हुआ है। ये बेसिक सी चीज़ें ही हम करते जा रहे हैं, और इसी के थ्रू ही हमारी कोशिश है कि आप सब लोग जो ये आपके सवाल हैं इनके आप आंसर्स ढूंढने के साथ साथ प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेस करने के साथ साथ एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करें। तो यही एक्सपेक्टेशन आप सभी के साथ, ठीक है। और सोशोलॉजी पढ़ना या फिर कुछ भी पढ़ना, जीएस या कोई भी ऐसी चीज़, सीसैट, कुछ भी आप अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको एक दिमाग में आइडिया लेकर चलना होगा कि आप ये सब एक अंत के लिए कर रहे हैं। देयर हैज़ टू बी एन एंड इन माइंड। एंड क्या है? रैंक निकालना। अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, जीवन के बहुत सारे आपके डाउट्स रिजॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे नज़रअंदाज कर देते थे, दे स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस, है ना, पढ़ाई करते जाओगे। लेकिन आपको मैं चाहता हूँ बताना, योर ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी देयर इन योर माइंड, इन योर हेड ऑल द टाइम, कि मैं ये सब इसलिए पढ़ रहा हूँ ना क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद करना है, मुझे पेपर को अंत में जाके रिप्रोड्यूस करना है, इसको कंटेंट को रैंक निकालना है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तैयारी करके रखोगे, फिर प्री की तरफ बढ़ना, प्री निकालना, फिर से वापस आके कंटेंट को देखना, फिर से जब टेस्ट होगा टेस्ट लिखना, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ों को दिमाग में रखना कि एक ऑब्जेक्टिव है दिमाग में, रैंक निकालना, तो रैंक निकालना, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी को मैं चाह रहा था बताना कि जो नेक्स्ट बैचेस फिर से जो यहाँ पे ऑन है, आप इसको जो बैचेस में जाके एनरोल कीजिए और भरपूर फ़ायदा उठाइए जो कोर्सेज़ का, रिसोर्सेज का, एंड जो इवैल्यूएटर्स, मेंटर्स, सभी जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया आप सभी के लिए। ऑलराइट, चलिए टेक केयर दोस्तों, और पढ़ाई करते रहना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना।